मध्य प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस बात की खुशी ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा किसे ही होगी, क्योंकि 2020 में बगावत उन्होंने की थी। कांग्रेस पार्टी यही आरोप लगा रही थी बार बार कि अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी तो वो कहीं ना कहीं सिंधिया की बगावत की वजह से ही जीतेगी और सिंधिया की नाराजगी जनता पूरी तौर पर दिखाएगी वोटों के दौरान, और वह वोटों की गिनती कांग्रेस के पक्ष में आएगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जनता का जनादेश बीजेपी के पक्ष में गया, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और कमल के निशान को जिताया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी खुश नजर आ रहे हैं। 2020 में बीजेपी की सरकार वापस लाने का काम उन्होंने किया था, लेकिन अब 2023 में सबने मिलकर बीजेपी को जिता दिया। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या ही होगी। राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि हम भाई मध्य प्रदेश में कम से कम 150 सीट जीतेंगे, लेकिन वही 150 सीट प्लस का आंकड़ा मध्य प्रदेश में बीजेपी के खाते में जाता नजर आ रहा है। इन सब के बीच देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े कहीं ना कहीं मुख्य केंद्र बने थे। ग्वालियर चंबल जैसी सीटों को लेकर उन पर सबकी नजरें थी, लेकिन इन सब के बीच आप सभी को बताएं कि आने वाले वक्त में हालात ऐसे बनेंगे कि मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर कई दावेदार भी हैं इस फहरिस्त में। अब उसमें सिंधिया का नाम मुख्य रूप से था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री बनने को लेकर क्या बातें कही थी, जरा वो भी सुन लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा था कि जो सिंधिया घराना है वह शुरुआत से ही जनता की सेवा के लिए हमेशा खड़ा नजर आया है। जन सेवा ही उसका मकसद रहा है। जनता की सेवा उसने हमेशा की है, बिना किसी कुर्सी के लालच के, बिना किसी पद की लालसा के। भ्रष्टाचार होता देख वह सत्ता गिरा भी देता है, सत्ता बना भी देता है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा कि उनका नाम किसी कुर्सी से ना जोड़ा जाए। उनकी पार्टी में क्या जिम्मेदारी है तो पार्टी आला कमान तय करेंगे, लेकिन अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मिलती है तो वह पीछे भी नहीं हटेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने उतारा ही नहीं। सिंधिया के कई बागी नेताओं को जो उनके साथ आए थे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, उनको टिकट दिया गया, लेकिन सिंधिया को आगे किया ही नहीं था। अब ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी का जीत का जनादेश तो आ गया है, लेकिन सीएम फेस कौन होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।